और चलिए शुरुआत करेंगे छतरपुर में पुलिस थाने पर पथराव के बाद बड़ा एक्शन देखने को मिला है। प्रशासन ने पूरे मामले पर सख्ती दिखाते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया और पथराव में शामिल मुख्य आरोपी का घर पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। छतरपुर जिले में कल सिटी कोतवाली थाने में एक समुदाय विशेष द्वारा प्रदर्शन किया गया। इसी दौरान कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया। पथराव में थाना प्रभारी सहित 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसमें थाना प्रभारी को गंभीर चोट आई। इसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आया और शहर में फ्लैग मार्च निकालकर शांति व्यवस्था कायम की। और आज पथराव के लिए जिम्मेदार मुख्य आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन किया गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में 21 अगस्त को पुलिस पर पथराव करने वाले लोगों के घरों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। इनमें शहजाद हाजी पूर्व सदर की आलीशान कोठी भी शामिल है। इस कार्रवाई के दौरान जिला प्रशासन के अधिकारी और भारी पुलिस बल मौजूद रहा। पुलिस के जवानों पर पत्थर फेंकने के मामले में 46 नामजद आरोपी और 150 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले में पुलिस 10 लोगों को हिरासत में ले चुकी है। पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कोतवाली पे घटना घटी है, इसमें एक साथ को चोट लगी है। अभी हम कानून व्यवस्था के नजरिए से एसपी साहब और हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं, तो जैसा भी होगा और अपडेट होंगे। अभी फिलहाल 2 पुलिस वालों की सूचना मिली है जिसमें उनको चोट लगी है। अभी उन्हीं को देखने हम आए थे। अब एक बार हम लोग शहर का भ्रमण कर लें, फिर कानून व्यवस्था का जायजा लेकर आपको। पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है, प्रशासन लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। जो उपद्रवी थे उसमें से 3-4 लोग थे, उनका घर चिन्हित किया गया, जिसमें मुख्य हाजी शहजाद है और उनके घर पर प्रशासन पुलिस ने मिलकर के कार्रवाई की है। जो भी अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है और कानून व्यवस्था सामान्य है। इधर छतरपुर की घटना पर सीएम डॉक्टर मोहन ने तुरंत संज्ञान लेते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, छतरपुर जिले में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना मिलने पर तुरंत उच्च अधिकारियों से घटना की जानकारी ली और जवानों के समुचित इलाज के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश शांति का प्रदेश है। कोई भी सुनियोजित तरीके से कानून को हाथ में ले, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने पुलिस के उच्च अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि दोषियों की जल्द पहचान कर कठोर कार्यवाही की जाए, जिससे भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। प्रदेश में शांति और सौहार्द बना रहे, यही हमारी प्राथमिकता है। पूरा मामला एक एफआईआर से शुरू हुआ था। एक समुदाय विशेष की एफआईआर की मांग पूरी न होने के चलते विवाद बढ़ता गया, जिसके बाद थाने पर पथराव हुआ और फिर आज मोहन सरकार का आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन। प्रदेश में कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए इसी तरह के सख्त कदम की जरूरत अब दिखाई देने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो छतरपुर जिले में आरोपी के आलीशान बंगले पर बुलडोजर चला। आरोपी ने पुलिस पर पथराव किया था और इस कार्रवाई पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बुलडोजर चलाने पर सवाल उठाए। कांग्रेस का कहना है कि किसी का घर तोड़ना अन्याय है, कोर्ट का काम सजा देना है। उधर बीजेपी ने बड़ा पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस अराजकता फैला रही है, अपराध बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन किसी का मकान तोड़ना वो कहां तक जायज है, ये भी देखना होगा कि मकान किसके नाम का है। अब पता चले कि किसी के नाम पे अपराध हो या किसी को अपराधी आप बता रहे हैं और मकान किसी और के नाम का परिवार रहता है, तो इन सब चीज़ों को भी देखने की आवश्यकता है कि उनसे क्या अपराध हुआ था, कितना जघन्य अपराध था, या सिर्फ हम एक मकान तोड़कर कानून और व्यवस्था की तीसरी कर लेंगे, वो ठीक नहीं होगा। हम जो बढ़ता हुआ क्राइम है, जो हत्याएं हो रही हैं, लूटपाट हो रही हैं, जो लगातार रेप हो रहे हैं, उस पर कंट्रोल नहीं हो रही। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप गृह मंत्री हैं, आप कंट्रोल करिए। सिर्फ मकान तोड़ने से, योगी जी की नकल करने से आप योगी जी नहीं बन। देखिए, छतरपुर में जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, प्रमाणित हो गया अराजक तत्वों का नेतृत्व कांग्रेस के नेता कर रहे थे। और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार का स्पष्ट कहना है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का पालन करवाया जाएगा। अपराधियों के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। ना केवल अपराधी के मकान और भवन ध्वस्त किए, ऐसे अपराधियों के हौसले भी ध्वस्त किए और भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाइयां चलती रहेंगी। मध्य प्रदेश में चाहे कांग्रेस के नेता हों, चाहे उनके
उनके समर्थक हों, उनकी इस तरह की आपराधिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश में पूरी तरह कानून का राज रहेगा। तो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने छतरपुर में मध्य प्रदेश सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। छतरपुर में थाने पर पथराव के आरोपी के घर बुलडोजर कार्रवाई पर कांग्रेस सांसद ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने जल्द ही बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। वहीं भोपाल से बड़ी खबर आपको बताते हैं। विधायक आरिफ मसूद ने सीएम को पत्र लिखा है। आरोपी के घर तोड़ने पर मुख्यमंत्री को यह पत्र लिखा गया है। छतरपुर प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए। लिखा कि बिना नोटिस के कार्रवाई न्याय व्यवस्था के विपरीत है। मध्य प्रदेश में संविधान समाप्ति की ओर है। कार्रवाई करने वाले अफसरों पर कार्रवाई की मांग की है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर आरोपी का घर तोड़ने के बाद विधायक आरिफ मसूद ने भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है और आरोपी के घर तोड़ने पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सवाल उठाए इस कार्रवाई पर। कहा है कि बिना नोटिस के कार्रवाई न्याय व्यवस्था के विपरीत है। तो छतरपुर में बुलडोजर एक्शन लिया गया और उसके बाद अब लगातार इस पर सियासत हो रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे। हरीश गुप्ता हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे छतरपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, अब बुलडोजर एक्शन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, बताइएगा। बिल्कुल, जिस तरह के कांग्रेस के नेता और सांसद और विधायक जिस तरह के सवाल पैदा कर रहे हैं, वो छतरपुर को उस दिन का मंजर दे सकते थे। वीडियो जिस तरह से आए हैं, कितने हिंसक वीडियो आए हैं कि जिसमें एक शहर के अंदर का माहौल खराब कर दिया। कुछ और भी घटना घट सकती थी, लेकिन कांग्रेस के जो विधायक है बाहर बैठ के सिर्फ स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। छतरपुर आके देखते कि किस तरह से तनाव पैदा कर दिया गया था। छतरपुर कभी इस तरह का तनाव कभी छतरपुर में हुआ नहीं था जिस तरह का तनाव इस घटना के बाद हुआ। ये तो प्रशासन का बहुत बड़ा मामला था कि प्रशासन ने पूरी स्थिति को रात ही में संभाल लिया था, लेकिन बहुत बड़ी घटना घट सकती थी। मकान जरूर तोड़ा है प्रशासन ने, क्योंकि मकान अनलीगल था और किसी तरह की परमिशन नहीं बना ली गई थी। इतना बड़ा आलीशान कोठी बना ली गई थी, लेकिन प्रशासन की परमिशन नहीं लेगी। इतना ही पता चला है कि सनम बेवफा जो फिल्म आई थी, उसको फिल्म की देखकर उस जो कोठी तैयार की गई, उसी फिल्म की तरह बनाई गई थी। 2017 से लगातार निर्माण चल रहा था, लेकिन परमिशन लेने की जरूरत नहीं समझी। इनके पार्षद भाई है जो आरोपी जो बनाए गए, उनको भी आरोपी बनाया गया, उनका भी मकान और उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई और पूरे मकान को जमींदोज कर दिया। मैं लौटूंगी हरीश आपके पास। अनिल नागर हमारे साथ भोपाल से लगातार बने हुए हैं। अनिल, अब इस कार्रवाई पर सियासत जारी है और बहुत बड़े स्तर पर सियासत जारी है, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल छतरपुर में पुलिस पर पथराव करने वाले आरोपियों पर कल बड़ी कार्रवाई की गई। देखिए, जिस तरह से यह घटनाक्रम हुआ, जिस पर सीएम ने एक्स पर ट्वीट करते हुए चिंता जाहिर की थी और कहा था कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, जिसके बाद कल छतरपुर में बड़ी कार्रवाई देखी गई। 20 करोड़ का आलीशान बंगला आरोपियों का ध्वस्त किया गया और कई महंगी कारें भी तोड़ी गई, जिस पर अब कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कई सवाल खड़े किए। आरिफ मसूद का कहना है बिना नोटिस दिए घर तोड़ना न्याय विरुद्ध है और जिन्होंने ये कार्रवाई की है उस पर उन अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर सीएम को आरिफ मसूद ने विधायक सीएम को पत्र लिखा है। देखिए, इस पर अब कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। वहीं भाजपा का कहना है कि मध्य प्रदेश में गुंडे बदमाशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस पर पथराव करना यानी आतंकवादी जैसी घटना है और अगर किसी को कोई परेशानी थी तो शांति से आवेदन देना चाहिए था, ना कि पुलिस पर पथराव करना चाहिए था। देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी ने भी कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने न्यायालय जाने की बात कही है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में सरकारें विशेष वर्ग को टारगेट कर रही है। तो अब ये पूरी कार्रवाई पर कई तरह के सवाल कांग्रेस खड़े कर रही है, वहीं इसका जवाब तीखी प्रतिक्रिया भाजपा भी दे रही है और इस पर तीखी प्रतिक्रिया देती भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। मैं लौटूंगी हरीश, आपसे मेरा सवाल है, अब वहां पर क्या तस्वीरें हैं? जो लोग वहां निवासरत थे अभी वो कहां रह रहे हैं? क्या अभी भी विरोध वहां देखने मिल रहा है? क्योंकि बीते दिन जब कार्रवाई हुई थी तब तो बहुत भारी विरोध हुआ था। बिल्कुल, अभी जो कल
कार्रवाई 6:20 तक पूरा मकान को ध्वस्त कर दिया गया था और उसके बाद जो आसपास के एरिया के जो लोग थे वो घर से ही निकल रहे थे। दहशत इतनी ज्यादा पुलिस की थी क्योंकि भारी पुलिस बल उस गली में मौजूद था और जो कार्रवाई चल रही थी पूरा प्रशासन वहां मौजूद था पुलिस, इसलिए कोई भी विरोध करने की स्थिति पैदा नहीं हुआ। लेकिन आज जुमा है, शुक्रवार की नमाज होना है, लोग इकट्ठे होंगे मस्जिदों में, इसलिए पुलिस लगातार पूरे शहर में पेट्रोलिंग कर रही है। जहाँ पे मकान तोड़ा गया तो वहाँ भी निश्चित पुलिस रूप से तैनात है। तो बीते दिन की कार्रवाई में भारी विरोध देखने मिला था। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये तमाम जानकारी के लिए।